नमस्ते, नमस्कार, नमो नमः। माइक्रो इकोनॉमिक्स के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। यह लेक्चर बीकॉम पार्ट 1 के लिए बनाया गया है। आज हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड की बात करने से पहले सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लें कि डिमांड है क्या, मांग किसे कहते हैं। डिमांड इज डिफाइंड एज विलिंगनेस टू परचेस एंड फाइनेंशियल एबिलिटी टू परचेस गुड्स एंड सर्विसेज एट डिफरेंट प्राइस इन गिवन टाइम पीरियड। मांग किसी वस्तु एवं सेवाओं की वे मात्राएं हैं जिन्हें क्रेता विभिन्न कीमत पर दी गई समय अवधि में खरीदने के लिए इच्छुक एवं योग्य होता है। यहाँ पर दो बात उल्लेखनीय है। खरीदने की इच्छा, विलिंगनेस टू परचेज होना चाहिए, और दूसरी बात फाइनेंशियल एबिलिटी, मनी पावर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। मान लीजिए कि हमारा मन हेलीकॉप्टर खरीदने का है, लेकिन उसके लिए मनी नहीं है, तो इस मीन्स हम खरीदने के योग्य नहीं है, फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं है, तो ये डिमांड नहीं कहलाएगा। लेकिन हमारे पास मनी एबिलिटी है, लेकिन हमारे अंदर खरीदने की इच्छा नहीं है, तो भी इसे हम डिमांड या मांग नहीं कह सकते। इसके अलावा मांग विभिन्न कीमतों पर की जाती है। मांग एक समय अवधि में की जाती है, इन गिवन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जैसे कि वीकली, मंथली, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डेट होता है, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है एक रेंज ऑफ टाइम, वीकली, मंथली, इन सबको समय अवधि कहते हैं। तो डिमांड इज डिफाइंड एज विलिंगनेस टू परचेज। अब आप समझ में आ रहा होगा कि विलिंगनेस टू परचेज जरूरी होना चाहिए, एंड फाइनेंशियल एबिलिटी टू परचेज। क्या परचेज? गुड्स एंड सर्विसेज at different price in given time period. Now the question arises, what is law of demand and who gave the concept of law of demand? The concept of law of demand was given by Alfred Marshall. मांग का नियम सर्वप्रथम अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। अब हम मांग के नियम के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। According to law of demand, if other things remaining constant, as own price of the commodity increases, then quantity demanded by the consumer falls. हिंदी में मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा कम हो जाती है, और यदि किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात, अन्य बातें समान रहे। अन्य बातें समान रहने पर इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, किसी बुक में सेट्रिस पैरिबस भी लिखा होता है, जिसका मतलब है अन्य बातें समान रहने पर, इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सेकेंड हिस्सा है कि प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन। जैसा कि लॉ ऑफ डिमांड से ये विदित हुआ कि प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इफ एक्स का प्राइस, एक्स कमोडिटी है, उसका प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, या उल्टा एक्स का प्राइस कम होता है तो उसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। इसलिए अपनी कीमत कहा गया। जिस वस्तु की कीमत में कमी होगी उसी वस्तु की मांग बढ़ेगी। सो इफ प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी इंक्रीजेस। सो इफ प्राइस डिक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा इज ट्रू। वाइस वर्सा मीन्स इसके विपरीत, इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। अब सवाल ये है कि क्या ये बात हमेशा सही होगा? तो आंसर है
कि यह बात हमेशा सही नहीं होगा। जो भी डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, उसी को कहा गया है इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब प्राइस के अलावा, कीमत के अलावा अन्य चीजों में कोई परिवर्तन होना चाहिए। इट मीन्स देयर शुड नॉट बी चेंज इन एनी फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस। अब सवाल यह है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, रुचि एवं प्राथमिकता में परिवर्तन, चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स और मार्केट साइज, बाजार के आकार में परिवर्तन, चेंज इन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन। तो ये सब जो फैक्टर है वो मांग को प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं। तो क्या क्लाइमेट भी डिमांड को अफेक्ट करता है? यस। बारिश के टाइम में हम छाते की डिमांड करते हैं, समर सीजन में हम कॉटन के कपड़े की डिमांड करते हैं, और विंटर सीजन में वुलन क्लॉथ्स की डिमांड करते हैं। तो क्लाइमेटिक फैक्टर भी हमारे डिमांड को अफेक्ट करता है। तो ये जितने फैक्टर्स मैंने बताए अभी 5-6 फैक्टर्स, उन फैक्टर्स में कोई बदलाव ना हो तब वस्तु की अपनी कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ेगी। इफ प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स देन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। सो दिस इज ओनली ट्रू whenever there is no change in other factors affecting the price। तो अदर फैक्टर का मतलब है प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर्स, जो भी डिटर्मिनेंट्स है जो मांग को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार हमने लॉ ऑफ डिमांड को समझा। अब लॉ ऑफ डिमांड में यहाँ पर दो बातें हैं। एक प्राइस ऑफ एक्स, जिसको हम लोग जनरली वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर, और दूसरा है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, जिनको हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट हम क्वांटिटेटिव एग्जांपल दे रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, ये प्राइस है। 10, 20, 30, 40, 50 प्राइस में वृद्धि हो रही है लगातार। तो क्या होगा? डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में मांगी गई मात्रा में कमी होगी। तो मान लीजिए कि जब कीमत 10 थी तो डिमांड 100 था, जब 20 कीमत थी तो डिमांड 75 हो गया, जब 30 कीमत हुई तो डिमांड 50 हो गया, जब 40 प्राइस हुई तो डिमांड 25 हो गया, और मान लेते हैं कि जब प्राइस 50 हो गया तो डिमांड है ही नहीं। तो हम यहाँ पर एक ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्राइस में निरंतर वृद्धि हो रही है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कमी हो रही है। इसका मतलब दोनों में जो कि इन्वर्स रिलेशनशिप है, विपरीत संबंध है, और किसी भी दो चरों के बीच, दो वेरिएबल के बीच विपरीत संबंध तभी होता है जब एक बढ़ता है और दूसरा घटता है, या उसका उल्टा, जब एक घटता है और दूसरा बढ़ता है। तो आज हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में यहीं पर अपने वक्तव्य को विराम देते हैं। धन्यवाद।